आज हम सब योग शास्त्र पे चर्चा करने वाले हैं। योग शास्त्र एक बड़ा प्रसिद्ध विषय है जो भारतीय दर्शन में उसका दो विभाग है, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक है। आस्तिक के जो 6 विभाग हैं उसमें एक प्रमुख विभाग क्या है, योग को हम उसको जानते हैं योग दर्शन के रूप में, जिसके प्रणेता कौन है, महर्षि पतंजलि। इन्होंने व्याकरण पर भी एक बड़ा ग्रंथ लिखा है जिसे महाभाष्य के नाम पर हम सब जानते हैं। महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी नाम का व्याकरण ग्रंथ लिखा उसको और सुंदर ढंग से व्याख्या करने का काम उन्होंने अपने व्याकरण के महाभाष्य नामक ग्रंथ में किया। ठीक है, इनका जन्म गोंडा के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था और बाकी इनकी प्रसिद्धि जो है इन्हीं दोनों ग्रंथों महाभाष्य और योग विषय ग्रंथ योग सूत्र के नाम से हुई। ठीक है ना, योग दर्शन की कितनी ख्याति है हम सब जानते ही हैं। संपूर्ण विश्व में आज योग की चर्चा होती है और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी विश्व योग दिवस एक ऐसा स्वीकार्य दिवस है जिसकी दुनिया के लगभग सभी देशों ने ऐसी उसके प्रस्तावना के लिए उसको मनाने के लिए उसका अनुमोदन किया। ये बताता है कि ये कितना महत्वपूर्ण विषय है, इसका किसी क्षेत्र, जाति अथवा संप्रदाय किसी से कोई भी संबंध नहीं है। एक ये सार्वभौमिक और सर्वव्यापी विषय है जो कि संपूर्ण विश्व की चेतना को, संपूर्ण विश्व के जीवन को, संपूर्ण विश्व के अंतःकरण, मन, बुद्धि, शरीर इन सबको स्वस्थ बनाने की एक विधा। ठीक है, उसकी हम सब चर्चा करेंगे। तो उसका जो प्रमुख परिचायक ग्रंथ है, वैसे तो योग के और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं लेकिन जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ऐसा रहा वो महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग सूत्र। ठीक है, इसमें 4 अध्याय हैं। अध्यायों को पाद के ऐसे रूप में वर्णित किया गया है और कुल सूत्रों की संख्या 195। ठीक है, जिसमें से समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद ये 4 अध्यायों के नाम हैं और इनमें क्रमशः श्लोकों की संख्या 51, 55, 55 और 34 है। ठीक है, समाधि पाद में समाधि का स्वरूप क्या है, योग का स्वरूप क्या है, योग की सामान्य जो अवस्था है उसके अंतर्गत आने वाली जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं, इन सारे विषयों का विवरण, इसकी चर्चा समाधि पाद में की गई है। साधन पाद में योग के जो 8 अंग हैं, जो 8 साधन हैं जिनकी आगे हम सब चर्चा करने वाले हैं, उनका वर्णन किया गया है। और विभूति पाद में योग के द्वारा प्राप्त होने वाली जो विभूतियां हैं, अणिमा, महिमा, लग्मा, प्राप्ति, प्रकाम्य, सिद्ध, वसिष्ठ, अष्ट जो सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों का वर्णन विभूति पाद के अंतर्गत किया गया है। और कैवल्य पाद में जो मुक्ति की अवस्था है, अर्थात जो 8वीं अवस्था है समाधि की अवस्था, उस समाधि की अवस्था का वर्णन कैवल्य पाद में किया गया है। वो किस प्रकार की होती है, जो विविध है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है,